जिन लास्ट एपिसोड में हमें कुछ नए कैरेक्टर्स मिले थे, जैसे जिन यूलियू और सियान युआनपो एक नए स्टूडेंट के रूप में, और हमने ये भी देखा था कि यंग मास्टर तियानहाई यायर, जो हमेशा तियानहाई फैमिली का नाम लेकर घमंड करता था, उसे लोलो ने बहुत ही आसानी से हरा दिया। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए चलो सीधा स्टोरी शुरू करते हैं। हमें बताया जाता है कि सेंट्रल कॉन्टिनेंट में 3 रेस साथ रहती हैं, इंसान, डेमन और बीस्ट स्पिरिट्स। लेकिन इन तीनों में सबसे पावरफुल है डेमन रेस। उनके लिए बाकी सारे जीव सिर्फ खाना और गुलाम हैं। इसी वजह से इंसान और बीस्ट स्पिरिट्स ने इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। इसलिए दोनों रेस ने मिलकर डेमन्स के खिलाफ जंग शुरू कर दी। ये जंग पहली डायनेस्टी से लेकर करंट डायनेस्टी तक चलती आ रही है। झो डायनेस्टी के समय 2 लोग सबसे ज्यादा पावरफुल और अनबीटेबल थे। एक थी तियानहाई फैमिली की एम्प्रेस और दूसरे थे स्वॉर्ड गॉड सूली। दोनों बहुत जिद्दी थे, कभी एक दूसरे के सामने झुकना नहीं चाहते थे, इसलिए उनके बीच अक्सर टकराव और बहस होती रहती थी। लेकिन फिर भी लोगों के लिए ये दोनों अमन का प्रतीक थे। फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकने के लिए उन्होंने एक शादी का गठबंधन बनाने का प्लान किया। इस शादी के लिए जो 2 लोग चुने गए वो थी सू युरोंग, झो डायनेस्टी के डिवाइन जनरल की बेटी, और क्यू शांजुन, स्वॉर्ड गॉड के फर्स्ट डिसाइपल। दोनों के अंदर प्राचीन स्पिरिचुअल बीस्ट का खून है। सू युरोंग ने जगाया फीनिक्स ड्रैगन ब्लड और क्यू शांजुन ने जगाया ट्रू ड्रैगन ब्लड। एक भविष्यवाणी भी है जो कहती है कि फिनिक्स और ड्रैगन एक दूसरे के लिए बने होते हैं। अगर ये शादी सच में हो जाती है तो साउथ और नॉर्थ फैक्शंस एक हो सकते हैं। इतनी बड़ी कहानी सुनने के बाद चेन चोंगशिंग सच में इस शादी को सपोर्ट करता है। इसके पीछे उसके अपने कारण हैं। अपनी हालत की वजह से उसे लगता है कि वो सू युरोंग के साथ खड़े होने के लायक नहीं है, और ये शादी का गठबंधन सबके लिए खुशहाली और एकता ला सकता है, जिसका सब लोग बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये सब बोलने के बाद भी दिल के अंदर से वो अभी भी इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा और सच में उसे एक बार देखना चाहता है। इसी बीच मेन इवेंट पर एंट्री होती है चेन लिवोंग की, जो चेन एम्पायर का क्राउन प्रिंस है। थोड़ी देर बाद साउदर्न नेशन का ली पैलेस स्वॉर्ड सेक भी दूतों के रूप में पहुंचता है। उनके फर्स्ट एल्डर शाओ सोंगोंग आते हैं अपने 4 सबसे पावरफुल शिष्यों के साथ, गुआन फेबाई, लियांग बानहू, ची जियान और गो हानशी। ची जियान तुरंत पूछता है कि क्यू शांजुन कहाँ है, क्योंकि वो भी ली पैलेस स्वॉर्ड सेक्ट से है। तब शाओ सोंगोंग बताते हैं कि उनका फर्स्ट डिसाइपल अभी नॉर्थ बॉर्डर पर लड़ाई कर रहा है। उसी टाइम चेन चोंगशिंग कपड़े बदलकर लोलो को साथ लेकर अलायंस सेरेमनी में पहुंचता है। लेकिन लोलो को उसकी हेड सर्वेंट किसी जरूरी बात के लिए बुला लेती है। उसके जाते ही चोंगशिंग को चीफ फीमेल ऑफिसर मोयू बुलाती है। वो उसे सख्त वार्निंग देती है कि ये सेरेमनी इंसानों की भलाई के लिए, नॉर्थ और साउथ फैक्शंस को जोड़ने के लिए है। अगर वो समझदार होता तो यहाँ आता ही नहीं। चोंगशिंग कुछ बोलता उससे पहले ही मोयू मान लेती है कि वो इस शादी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि शुरू से ही उसने उसे बोला था कि अपनी सगाई के बारे में किसी को मत बताना। अचानक मोयू उस पर हमला कर देती है और सीधे उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस में घुस जाती है। उधर लोलो की मुलाकात पिंक कंट्री की प्रिंसेस से होती है, जो जानबूझकर उसे आगे बढ़ने से रोकती है। यही लोलो समझ जाती है कि ये लोग चोंगशिंग को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। असल में पिंक कंट्री की प्रिंसेस पहले क्यू शांजुन को पसंद करती थी, लेकिन इंसानों के लिए उसने उसे छोड़ दिया। लोलो को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे बस अपने मास्टर की फिक्र है, क्योंकि चोंगशिंग बहुत बड़े खतरे में है। जब लोलो जाने की कोशिश करती है, कमरा पूरी तरह सील कर दिया जाता है। तब वो अपना हथियार निकालती है और खुद को चोट पहुंचाने की धमकी देती है। वो पूछती है अगर उसे कुछ हो गया तो क्या उसकी जिम्मेदारी लेंगे, क्योंकि बीस्ट स्पिरिट रेस का गुस्सा भड़कना तय है। उधर चोंगशिंग मोयू की बनाई फॉर्मेशन में फंस चुका है। उसे कहा जाता है कि सेरेमनी खत्म होने तक वहीं रुके। ये सुनकर चोंगशिंग बहुत कंफ्यूज हो जाता है। उसकी कल्टीवेशन इतनी हाई नहीं है, तो फिर सब उससे इतना डर क्यों रहे हैं? क्योंकि वो फॉर्मेशंस में बहुत माहिर है और उसने 3000 ताओइस्ट स्क्रिप्चर्स याद कर रखी हैं। जिस फॉर्मेशन में वो फंसा है वो है टोंग पैलेस की इंपीरियल लेवल ग्रैंड फॉर्मेशन, और उसे इसे तोड़ना भी आता है। भले ही ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, फिर भी चोंगशिंग को इसका तरीका पता है। और सबसे बड़ी बात, वो ये सब अकेले कर रहा है। पुराने रिकॉर्ड्स के हिसाब से आज तक किसी ने भी इस ग्रैंड फॉर्मेशन को अकेले नहीं तोड़ा। याद रखना, अकेले। आमतौर पर इसे तोड़ने के लिए 2 से ज्यादा लोगों की जरूरत होती है। उधर आखिरकार लोलो को जाने दिया जाता है। पिंक कंट्री की प्रिंसेस को पहले से पता है कि चोंगशिंग टोंग पैलेस ग्रैंड फॉर्मेशन में फंसा हुआ है। वो लोलो से कहती है अब अगर वो जाए भी तो बहुत देर हो चुकी है, उसका मास्टर अब सामने नहीं आएगा। लेकिन लोलो जवाब देती है मेरे मास्टर कोई भी फॉर्मेशन तोड़ सकते हैं। वापस चोंगशिंग की तरफ आते हैं। उसे पता चलता है कि फॉर्मेशन का सेंटर बीच में खड़ा एक प्लम का पेड़ है। कोर पॉइंट मिलते ही वो स्टार लाइन्स बनाना शुरू करता है। पहली कोशिश फेल, दूसरी कोशिश फेल, तीसरी कोशिश फिर फेल, लेकिन चौथी और आखिरी कोशिश में चोंगशिंग आखिरकार सफल हो जाता है। प्लम के पेड़ के पीछे असल में एक गेट ऑफ लाइफ होता है।
चोंगशिंग तुरंत अंदर चला जाता है और सीधे एक खजाने वाले कमरे में पहुंच जाता है। उसकी ये कामयाबी एक ऐसी औरत नोटिस करती है जो फॉर्मेशन की एक्सपर्ट है। उसे चोंगशिंग पर बहुत गर्व होता है क्योंकि वही अकेला है जो उस फॉर्मेशन से निकल पाया। लेकिन उसे अफसोस भी होता है क्योंकि अब गेट ऑफ लाइफ गेट ऑफ डेथ बन चुका है। मतलब आखिर ये क्या है। उधर चोंगशिंग अभी भी खजाने वाले कमरे में है और बहुत कंफ्यूज है। उसे फॉर्मेशन से निकलकर वापस उसी जगह पहुंचना चाहिए था, तो फिर वो खजाने के कमरे में कैसे आ गया। अचानक कमरे में एक राक्षस की दहाड़ गूंजती है और पता चलता है यहाँ एक रहने वाला भी है, एक ड्रैगन। उधर बैंक्वेट सेरेमनी में सगाई की रस्म शुरू हो चुकी है। वो अपने आने का मकसद बताते हैं, एम्पायर की मुहर लगा हुआ लिखित समझौता दिखाते हैं और दूल्हे की सच्चाई साबित करने के लिए खजानों की ट्रे पेश करते हैं। इसके बाद उन्हें मिलने वाला है 3 क्वेश्चंस ऑफ हेवन एंड अर्थ, जिसे सेक्रेड ओथ भी कहते हैं। टैंक 36 बहुत परेशान हो जाता है, चोंगशिंग यहाँ क्यों नहीं है, वो कहाँ है, क्योंकि जैसे ही ये सेक्रेड ओथ बोल दी जाएगी फिर कोई इसका विरोध नहीं कर पाएगा। वापस चोंगशिंग की तरफ उसे 3000 ताओइस्ट स्क्रिप्चर्स की बात याद आती है जिसमें लिखा है कि ड्रैगन से मिलना मौत का संकेत होता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके मास्टर सही थे, उसकी किस्मत सच में खराब है। फिर वो निकालता है गोल्डन ड्रैगन विस्कर स्वॉर्ड। जैसे ही वो तलवार निकालता है ड्रैगन डर जाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक सुनहरी जंजीरें प्रकट हो जाती हैं और ड्रैगन को बांध देती हैं। तभी चोंगशिंग को सच समझ आता है, ये ड्रैगन इस कमरे में कैद है और टोंग पैलेस ग्रैंड फॉर्मेशन के अंदर सील किया गया है। असल में डिवाइन कैपिटल बनने से पहले जहाँ चोंगशिंग खड़ा है वो जगह कभी ड्रैगन का घोंसला हुआ करती थी। अब ये ड्रैगन का घोंसला डिवाइन कैपिटल की धरती की नसों से जुड़ चुका है। अगर ड्रैगन बाहर निकल गया तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। चोंगशिंग को बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। उसके सिर के ऊपर एक छोटा सा गैप। ड्रैगन पर तरस खाकर वो ड्रैगन लैंग्वेज में उससे बात करता है और दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है। चोंगशिंग ड्रैगन से कहता है कि वो उसे इस कमरे से बाहर निकलने में मदद करे। इसके बदले में चोंगशिंग ड्रैगन से वादा करता है कि वो उसकी बहुत पुरानी परेशानी सुलझाएगा, लॉर्ड जीजे की बनाई हुई टोंग पैलेस फॉर्मेशन की समस्या। हैरानी की बात ये है कि ड्रैगन तुरंत मान जाता है और चोंगशिंग को बाहर निकलने में मदद करता है, उसे फूंक मारकर बाहर भेज देता है। वो जाकर पहुँचता है उसी औरत के घर जो पहले से उस पर नजर रख रही थी, और वो कोई और नहीं एम्प्रेस तियानहाई होती है। पहली मुलाकात में ही एम्प्रेस चेन चोंगशिंग के एटीट्यूड और पर्सनालिटी से काफी इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन उसे अफसोस भी होता है कि इतना अच्छा लड़का इतनी दुख भरी किस्मत लेकर पैदा हुआ है। ऊपर से उसका सरनेम भी चेन है, जिससे ये सवाल उठता है कि उसका असली सरनेम आखिर होना क्या चाहिए। उधर बैंक्वेट में 3 क्वेश्चंस ऑफ हेवन एंड अर्थ पहले ही बोले जा चुके हैं। अब आखिरी स्टेप है एग्रीमेंट पर मुहर लगाना, और इसका मतलब सगाई अब ऑफिशियली पूरी हो चुकी है। तभी चेन लिवांग पूछता है, क्या किसी को कोई एतराज है। अचानक दरवाजा खुलता है और चोंगशिंग की आवाज गूंजती है, उसे एतराज है। हॉल में मौजूद सभी लोग तुरंत उसकी तरफ देखने लगते हैं। लगता है अगले एपिसोड में चोंगशिंग को जरूर तंग किया जाएगा, उसे कमजोर समझा जाएगा, नीचे दिखाया जाएगा और शायद कुछ लोग उसे रास्ते से हटाने की कोशिश भी करेंगे। आगे क्या होगा ये अगले एपिसोड में पता चलेगा। अब बात करते हैं चेन चोंगशिंग के सरनेम चेन की। अभी हमें एक नया कैरेक्टर मिला है, चेन लिवांग, जो चेन एम्पायर का क्राउन प्रिंस है और उसका सरनेम भी वही है। तो क्या चोंगशिंग असल में चेन एम्पायर का छोड़ा हुआ प्रिंस हो सकता है? ये अभी साफ नहीं है। उसकी असली पहचान अभी भी एक मिस्ट्री है, या फिर हो सकता है दोनों का सरनेम एक हो लेकिन फैमिली अलग हो। जैसे असल जिंदगी में भी बहुत लोग एक ही सरनेम शेयर करते हैं लेकिन एक ही परिवार से नहीं होते। तो गाइज यही था आज का वीडियो। गाइज आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना, और इसका अगला पार्ट भी जल्दी आएगा। गाइज आगे के एपिसोड्स और भी ज्यादा मजेदार होंगे, इसीलिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में।